अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम करती हैं या आप लोग का संबंध पहले से ही चल रहा था और अचानक आपको लगता है उसमें दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर, आपका पति, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी आपसे कुछ दूरियां बना रही, वो अगर आपके पास हो तो भी यह प्रयोग कर सकते हैं या दूर हो तो भी यह प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप जिनको बस में करना चाहते हैं वो आपसे दूरी पर है तो उनका एक फोटो, एक तस्वीर ले लीजिएगा, कोई भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे रंगीन हो, कोई भी फोटो एक ले लीजिएगा। और यदि वो आपके पास है तब तो किसी फोटो की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी आप चाहें तो फोटो का प्रयोग कर लीजिए। इसमें जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें एक साबुत पान का पत्ता, केसर और चंदन, यह तीन ही चीज चाहिए। और आप जिसको बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं उसकी तस्वीर की आवश्यकता है। इन सबको इकट्ठा कर लें। जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करते हो तो अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें और जिस पर आप वशीकरण करने जा रहे हो उसकी भी एनर्जी को आपको रीड करना है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी भी युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका को आसानी से आप अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांध सकते हैं या बांध सकते हैं। और यदि यह एनर्जी बैलेंस अवस्था में नहीं है तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा। सफलता मिलने में थोड़ा समय लगेगा, हालांकि फिर भी सफलता मिलता ही है। मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी भी प्रयोग में आपको सफलता न भी मिले। यह आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। और दूसरा चीज, प्रयोग पर आपको पूरी तरह से विश्वास करना है। यदि आप प्रयोग पर विश्वास नहीं करें, मैं जो भी प्रयोग आपको दे रहा हूं उस पर आपको विश्वास नहीं है, अब विश्वास की भावना से जल्दबाजी में कोई टोटका, कोई उपाय करते हैं तो उसमें भी सफलता आपको नहीं मिलती है। मन में शांति का भाव रखिए, अपने इष्ट पर विश्वास करिए, अपने गुरुदेव पर विश्वास करिए और प्रयोग पर विश्वास करके कोई भी कार्य करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सर्वप्रथम अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात यह प्रयोग करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और इस रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो एनर्जी बैलेंस आप स्वयं अपने घर बैठे बैठे हमारे माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेकर के आया हूँ उस प्रयोग को भी आप विश्वास के साथ, समर्पण भावना के साथ आजमा के देखिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए आपको सबको आपस में मिलाकर के पीस लेना है। या तो पान के पत्ते पर चंदन और केसर को चूर्ण, उसको आराम से मिक्स करके पान के पत्ते पर रख करके उसको अपने इस पर तिलक लगा लेना है। तिलक लगाने के बाद आप उस फोटो के सामने जाएंगे जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहते हैं।
आप चाहें तो यह प्रयोग खड़े होकर करिए, चाहे तो प्रयोग बैठ करके करिए। प्रयास ये करना है कि उनके आंखों के बीच उनकी जो ये आज्ञा चक्र है, आपकी आंखों के सीध में होना चाहिए, या यूं समझिए कि आपकी आंखें उनकी आंखें के सीध में होना चाहिए, आपके खड़े होने पर या बैठ कर। और उनको आप मन ही मन आदेश देंगे या आदेश देंगी कि तुम मेरे बस में हो जाओ, जैसा मैं चाहता हूं या जैसा मैं चाहती हूं तुम वैसा करो। ऐसा करने के बाद देखिएगा एक चमत्कारिक अनुभूति आपको मिलेगी। और यदि आपके पति या आपके पत्नी या आपके प्रेमी या प्रेमिका आपके साथ हैं, सामने हैं, तो वह तिलक लगा करके उनके सामने जाए और मन ही मन उनको जैसा तस्वीर के सामने आपको आदेश करना है वैसे उनको मन ही मन आदेश करिए। वो आपको देखे चाहे ना देखे, आपको यह करना है। ऐसा 43 डेज तक आपको करना है, 43 दिन तक। उसके बाद जो पत्ता बचा होगा, क्योंकि पान के पत्तों को नहीं पीसना है, तो जो पान का पत्ता बचा है आपको कहीं दरिया वगैरह में, नदी वगैरह में बहा लीजिएगा। एक बात आपको और ध्यान देना है, पर डे एक नया पत्ता ही चाहिए। केसर और चंदन तो आप ला चुके हैं, लेकिन पत्ता आपको दूसरा नया ही चाहिए, वो भी कहीं से कटा पिटा ना हो, सूखा ना हो। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा 43 डेज करने के बाद आप जिसको भी चाहते हैं, जिसको भी चाहती हैं, वो आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। आजमा के देखिए। मैंने आप भली भात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।